नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिमिकेट बात। तकनीकी योगदान के बाद ही विशिष्ट शिक्षकों को वेतन। जी हाँ, विशिष्ट शिक्षकों ने 1 जनवरी 2025 को अपना योगदान समर्पित कर दिया है, जो सक्षमता प्रथम पास किए थे। वो जो योगदान उन्होंने समर्पित किया है, वो ऑफ़लाइन मोड में आपको वो योगदान था। अब ये ई योगदान की बात आ रही है, तो ये ई योगदान यानी तकनीकी योगदान क्या है? इसके लिए आपको बहुत सोशल मीडिया पे और अलग-अलग समाचार पत्रों के माध्यम से आज खबरें छपी हैं और आप सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं कि शिक्षकों को करना होगा आपको इस योगदान, तकनीकी योगदान। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं ये क्या है ई योगदान? क्या फिर आपको जाके योगदान करना होगा? तो इसको समझते हैं। तो इस वीडियो में के माध्यम से हम वही जानेंगे। अब ये खबर जो छपी है इसको पहले समझते हैं कि आखिर ये ई योगदान है क्या? ई योगदान जो है आपको जब पहले जो चिट्ठी निकली थी, जिसमें आपको 1 से लेके 7 तक योगदान करने की बात थी, तो वहाँ और उसके पहले पत्रों के माध्यम से ये बताया गया था कि 1 से लेके जो 7 तक जितने शिक्षक योगदान करेंगे, उन सब का डिटेल यानी किन शिक्षकों ने आप लोग योगदान किया, उन सारे शिक्षकों का डिटेल जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से विभाग को अवगत कराना पड़ेगा, उसका प्रतिवेदन देना पड़ेगा, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, यानी जो शिक्षक जॉइन कर लिए, उसकी जॉइनिंग दिखानी पड़ेगी। आपको पता है कि आप अपने योगदान पत्र को समर्पित किए होंगे। जब आपने योगदान किया होगा, तो वहाँ आपने 3 चीज़ें अभी समर्पित की होंगी। यो जो योगदान पत्र है, आपका योगदान पत्र आपका मूल दिया होगा, मूल आपने किया होगा। उसके बाद आपको है नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र आपने दिया होगा, ये आपको छाया प्रति लगी होगी। उसके बाद आपने दिया होगा अपना पदस्थापना, ये भी छाया प्रति आपने दिया होगा। ये चीज़ें योगदान पत्र को उन्होंने मूल में माँगा था, तो योगदान पत्र मिल गया या अपनी यानी यह शिक्षक योगदान कर गया। मान लीजिए आपको था, आपने योगदान कर लिया, तो इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी ऑनलाइन ई शिक्षा कोष या अन्य व्यवस्था के माध्यम से बताई जाएगी कि साहब इस व्यक्ति ने जॉइन कर लिया है, उसकी एंट्री की जाएगी, ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। पोर्टल जो बनाई गई है उस पे एंट्री की जाएगी। जब एंट्री कर ली जाएगी तो आपके योगदान को वहाँ मान लिया जाएगा, आपका योगदान वहाँ कन्फर्म हो जाएगा। अब इसी के लिए अलग-अलग जिलों के माध्यम से पत्र निकल रहे हैं। इस वीडियो में मैं पत्र वो बताऊँगा कि ई के आपको योगदान के लिए पत्र भी निकले हैं। तो बेसिकली ई योगदान यही है कि आपके किए गए ऑफलाइन योगदान को जिसमें आपने मूल पत्र जो लिया है जिसमें कहा गया है कि डीओ कार्यालय को देना होगा। क्यों? जब डीओ कार्यालय को देना होगा तो इसकी एंट्री चूँकि जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से पोर्टल पे की जाएगी, इस व्यक्ति ने कर लिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो योगदान नहीं करने के मूड में थे। तो हो सकता है उन्होंने नहीं किया हो सकता हो कि किसी ने 1 किया हो जबकि 90% यानी 95% के करीब कहा जा रहा है कि कहीं-कहीं 100% लोगों ने कर दिया है। हो सकता है 1-2% जिन लोगों ने नहीं किया होगा, उन लोगों ने ईमेल के माध्यम से किया होगा। तो इसका प्रतिवेदन आपको देना तो पड़ेगा। इसका प्रतिवेदन आपको आपको चिट्ठी के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी। इसकी आपको ऑनलाइन एंट्री होगी। ये ऑनलाइन एंट्री जो है, इसी को ई योगदान की बात कही जा रही है। ये कैसे मैं कह रहा हूँ, क्या मेरी अपनी सोच है? जी नहीं। आप देखे होंगे आपके योगदान पत्र में नीचे लिखा भी होगा कि मूल प्रति भेजी जानी है, इसका प्रतिवेदन आपको तैयार भी करना होगा। आइए देख लेते हैं जो चिट्ठी निकली है इससे संबंध में, वो क्या चिट्ठी निकली है। आज ही गया के कार्यक्रम पदाधिकारी ने चिट्ठी लिखी है अपने सभी जो विद्यालय और निरीक्षक हैं, वो और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। उन्होंने क्या लिखा है इससे आपको समझ में आ जाएगा। सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम उत्तीर्ण शिक्षकों के विद्यालय योगदान के पश्चात ई योगदान के संबंध में। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर बॉडी में जाएंगे इसकी मजमून और पूरे डिटेल को देखते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि उपयुक्त विषय को अंकित करना है कि गया जिला अंतर्गत सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम। इस गया के माध्यम से आपको बताना ये जरूरी था, क्योंकि जब चिट्ठी दिखता है तो लगता है कि हाँ ये बात सही है, नहीं तो लगेगा कि ये यूट्यूब बनाने वाले लोग अपने मन से चीजों को कहते हैं। इसलिए इसको साक्ष्य के रूप में मैं लेके आता रहा हूँ और आ भी रहा हूँ। बिना साक्ष्य का मैं कोई बात नहीं कहता हूँ, प्रयास करता हूँ कि साक्ष्य आपको मिले ताकि बात ऑथेंटिक हो। यहाँ कहा गया है कि सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण शिक्षकों का विद्यालय में योगदान करने हेतु विद्यालय पदस्थापन एवं योगदान प्रपत्र संबंधित शिक्षकों को तामीला करने हेतु आप सभी को उपलब्ध कराया गया है। ये आप हम सबको पता है कि विद्यालय में विद्यालय पदस्थापन योगदान पत्र जो दिया गया था, सारे शिक्षकों को ये दिया गया था। आगे है कि अपने अपने प्रखंड अंतर्गत विशेष शिक्षक के रूप में योगदान कर रहे शिक्षकों का निर्देशानुसार उनके टेक्निकल ज्वाइनिंग, जिस तकनीकी ज्वाइनिंग की बात कही गई है अखबारों में आज,
कराने हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक से योगदान प्रपत्र जिसकी मूल प्रति है, यहाँ लिखा हुआ है योगदान की मूल प्रति और औपबंधिक प्रमाण पत्र और विद्यालय औपबंधिक यानी नियुक्ति पत्र हमारा जो है और विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं अन्य वांछित अभिलेख जो रिक्वायर्ड हो सकता है जरूरत पड़ी, जिसमें आपको कही जा रही है कि सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाना चाहिए क्योंकि जबकि काउंसलिंग हुई थी उसमें लगभग 2 सेट्स दिए गए थे, तो फिर मांगने की बात अभिलेख अब मांगने की बात सर्टिफिकेट्स की नहीं होनी चाहिए क्योंकि काउंसलिंग के दौरान 2 सेट मांगे गए थे, जिसमें आपको 2 सेट एक जिला में और एक प्रखंड में रहने की बात थी उन दोनों सेट्स की। तो वांछित अभिलेख यहाँ इन्होंने यहाँ कहा नहीं है क्योंकि इनके पास भी अभी डायरेक्शन नहीं होगा, तभी खुला नहीं है। बहुत लोग घुमा रहे हैं कि सारा डॉक्यूमेंट दीजिए, सारा डॉक्यूमेंट क्यों दे साहब, एक तो जिला में रहेगा काउंसलिंग के समय जो ली गई थी और एक आपको प्रखंड में चला आएगा, इसीलिए वो 2 सेट मांगे ही गए थे, उसके पीछे कोई और तर्क नहीं था। तो बात यहाँ है कि अन्य वांछित अभिलेख हो सकता है बाद में मांग ले, विभाग का कोई वो नहीं, उनको गाइडलाइन मिले वो नीचे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। प्राप्त कर उनका समेकन सूची और फोल्डर के माध्यम से प्रखंड परियोजना प्रबंधक यानी बीपीएम के साथ सूची और फोल्डर अथवा हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये कह रहा है कि जो शिक्षक ज्वाइन किए हैं तो उनका मूल योगदान मूल पत्र यानी नियुक्ति पत्र औपबंधिक और पदस्थापन पत्र का छाया प्रति और जो अभिलेख और जरूरत होगी तो मांगी जाएगी उसकी सूची और फोल्डर के साथ बीपीएम जो है जिला को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही प्रखंड के बीपीएम का दायित्व होगा कि योगदान करने वाले सभी विशिष्ट शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में बैठकर अधोहस्ताक्षरी से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर अपने अपने प्रखंड का प्रविष्टि 3 से करना सुनिश्चित करेंगे। बात समझ में? अभी मैंने जो चीज कहा था कि उसकी ऑनलाइन एंट्री होगी वही इस चिट्ठी में कही भी गई है। क्या होगा, वो बीपीएम साहब जितने लोग ज्वाइन किए हैं उसका सारा डाटा कागज पत्र लेके जाएंगे और यूजर आईडी और पासवर्ड लेके अपना अपना सारे प्रखंड के अपने अपने बीपीएम साहब पहुंचेंगे और कल से उनकी एंट्री वहां होने लगेगी। यानी जिन लोगों ने कर लिया उसको हाँ करेगा और जो रिक्वायरमेंट वहां मांगी जा रही होगी ऑनलाइन पोर्टल पे भरा जाएगा। कुल मिला कि आपके ज्वाइनिंग की एंट्री है यह ई योगदान। तो यही है ई योगदान और इसी के बारे में बात कही जा रही है। तो यही इस वीडियो के माध्यम से आप तक इंफॉर्मेशन लेके आनी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। यही है ई तकनीकी योगदान और जो व्यवस्था निकल के आ रही है यही है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।